पत्नी का जो एक धर्म है उसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। यदि केवल अपने पति को भगवान मानकर और उनकी आराधना में, तो वो मोक्ष पदवी भी प्राप्त करती और जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। पातिव्रत धर्म में बड़ी भारी सामर्थ्य है। सच्चाई की परीक्षा तो तभी होती है जब विपत्ति आती है। तुम धैर्यवान हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम हमारे मित्र हो या तुम हमारे अर्धांगिनी हो, इसका परिचय तो तभी मिलता है जब विपत्ति हो। अर्थात मित्र विपत्ति में हो तो उस समय उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम विपत्ति में हो तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पति विपत्ति में है, बहुत संपत्ति अपहरण हो गई, तो ऐसे पति का किसी भी तरह से मन न दुखावे कि अब आपके पास तो कुछ रह नहीं गया, हमारी आप कामनाओं को पूर्ण नहीं करे। तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखे चारी। अगर हमारा इष्ट धर्म जोर का है ना, तो सामने कुछ हो ही नहीं सकता। इसका प्रमाण हम तुम्हें देते हैं। जालंधर राक्षस और वृंदासती परम पवित्र चिदानंद भगवान को पति वरण करने के लिए तपस्या कर रही। देवर्षि नारद जी आए, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तो वृंदा ने कहा, हमारा उद्देश्य है भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करना। तो उनका पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी, तुम एक निष्ठ हो कि नहीं, तो आज्ञा कीजिए। उनका जालंधर को पति रूप में स्वीकार करके और पातिव्रत धर्म को आप प्रमाणित कीजिए, नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी बड़े से बड़ा देवता जालंधर का बाल बांका भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सती अपने सतित्व में सब देवताओं ने विनय की वैसे आराधना तो आप ही को पति रूप में प्राप्त करने की थी। नाथ आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो जालंधर का आतंक, राक्षस और पतिव्रता वृंदा, वही तुलसी जी के रूप में और शालिग्राम के रूप में श्री हरि। आज भी उनको ब्याह किया जाता है, पूजन किया जाता है, तुलसी जी चढ़ाई जाती। जैसे कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर पति ही दुराचारी हो, तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप अपने भाव रखिए और फिर विधान जैसा होगा अपने आप दूरी बना दे। क्योंकि आप और आपके पति के बीच में भगवान का भाव है ना, वो संभाल लेंगे, वो आपको बचा लेंगे, वो आपको दूर कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग मायाकृत रूप है और आंतरिक भाव में जाएंगे जब विचार पे, तो आपके ही कर्म का फल भुगताने के लिए ऐसा स्वभाव वाला पति दिया गया है, ऐसी भावना। तो हमारे ही कर्म निश्चित, अपने कर्म के प्रभाव से ही पति का वरण होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे मां भगवती पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को जवाब दिया था, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ शंभु न तरहो कुमारी। तुम एक बार की बात कहते हो, करोड़ों बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी और वर के रूप में वरण करूंगी, तो महादेव को ही वरण करूंगी। माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खाद, जेहि कर मन जेहि सम रमे ते ही संत। मान गए आपकी बात पर, मेरा मन रम गया है शिव में, करोड़ बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव को ही वरण करूं। ये मैं तुम्हें कैसे सुख प्रदान कर सकूं? बोले भगवान, बस आपकी चरण सेवा करके आपको सुखी देखकर मैं परम सुखी रहूंगी। सुबह वो लकड़ी काटने के लिए चले, वो साथ चली, उनका नहीं, हमारे माता पिता की सेवा में रहो, जो आज्ञा। और वो जिस दिन से ब्याह हुआ था उस दिन से तिथि गिनना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे जब कुछ महीने व्यतीत हुए, उन्होंने अन्न छोड़ दिया। सत्यवान ने पूछा क्यों? बोले हमारी कुछ मन में ऐसी कामना है कि मैं नियम पूर्वक रहूं। कुछ समय व्यतीत हुआ, जल छोड़ दिया, वायु पी करके केवल मंत्र जाप करते हुए कि पति का शरीर छूटा, मैं अपना शरीर रखूंगी नहीं, छोड़ दूंगी। और जब वो तिथि आई, उनका आज भगवान मेरी इच्छा है कि आपके साथ में वन में चलूं। तो नहीं माता पिता आज तक आज्ञा मानी, केवल एक दिन, आज केवल, फिर
जैसी आपकी आज्ञा होगी, पर आज आपकी आज्ञा उल्लंघन करूंगी और आपके साथ चलूंगी। उनको पता था आज आखिरी दिन है, सत्यवान को पता नहीं था। गए, चलो तुमने पहली इच्छा प्रकट की है, अभी तक कोई इच्छा ही नहीं प्रकट की थी, और वो भी इच्छा अपने पति के अंतिम दर्शन और वही प्राण त्यागना, निश्चय इनका यही था।